महाराष्ट्र कैडर की आईएएस पूजा खेडकर, जो कभी आईएएस नहीं बन सकती थी, लेकिन वो आईएएस बनी और आईएएस बनते ही उनकी दबंगई सामने आ गई। सबसे पहले उन्होंने अपने ही अधिकारी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद अपनी ऑडी पर लाल और नीली बत्ती लगा के घूमने लगी और जब विवाद सामने आया तब उनका ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन कौन है पूजा खेडकर, जिनके आईएएस बनने की कहानी ने एक विवाद और कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। साल 2022 में जब यूपीएससी की परीक्षा हुई तो पूजा खेडकर ने भी वो परीक्षा पास की थी। तब उन्हें ऑल इंडिया रैंक 841 मिली थी। हालांकि इस रैंक पर आईएएस कैडर नहीं मिलता है, लेकिन पूजा खेडकर को आईएएस का कैडर मिला। यही कैडर ही कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पूजा खेडकर ने यूपीएससी की परीक्षा के दौरान दावा किया था कि वो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी हैं, यानी कि उनके परिवार की सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा पूजा खेडकर ने यह भी दावा किया था कि वो दृष्टि बाधित हैं और मानसिक तौर पर बीमार हैं। पूजा ने बकायदा इसका सर्टिफिकेट भी यूपीएससी को सौंपा था। जब यूपीएससी ने पूजा का मेडिकल करवाने की बात की तो पूजा ने कोरोना का हवाला देकर मेडिकल जांच से इनकार कर दिया। पूजा के पिता दिलीप खेडकर सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन वंचित अघाड़ी पार्टी से अहमदनगर के उम्मीदवार थे। वो चुनाव हार गए, लेकिन अपनी उम्मीदवारी के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया उसने पूजा के उस दावे की सारी पोल पट्टी खोल दी, जिसमें पूजा ने खुद को नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट बताया था और जिसके आधार पर पूजा को आईएएस कैडर मिला था। पिता के चुनावी हलफनामे में साफ तौर पर लिखा है कि दिलीप खेडकर और उनकी पत्नी के पास खेती की 110 एकड़ जमीन है। ये अपने आप में महाराष्ट्र सरकार की कृषि भूमि सीमा अधिनियम के खिलाफ है। इसके अलावा दिलीप खेडकर के पास 6 दुकानें, 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना, हीरा, 17 लाख रुपए की सोने की घड़ी और 4 कार हैं। 2 प्राइवेट कंपनियों और 1 ऑटोमोबाइल फर्म में भी दिलीप खेडकर की हिस्सेदारी है। बाकी खुद पूजा के पास करीब 17 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब सवाल यह है, ये पूरा मामला खुला कैसे? जब पूजा झूठ बोलकर आईएएस बन गई और उनकी तैनाती भी हो गई, तो आखिर वो कौन था जिसकी शिकायत पर पूजा की पोल पट्टी खुल गई? इसका जवाब है खुद पूजा खेडकर। उन्होंने नौकरी ज्वाइन करने के साथ ही ऐसे ऐसे कारनामे किए कि किसी की भी नजर उनकी तरफ जानी ही जानी थी, और बची खुची कसर बेटी के आईएएस बनने की धौंस में उनकी मां ने पूरी कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। अब मामला पूजा खेडकर, उनकी मां मनोरमा खेडकर और पूजा के पिता दिलीप खेडकर के दायरे के आगे निकल चुका है। अब इसकी जांच केंद्र सरकार की ओर से अपर सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं, जो 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देंगे। अगर रिपोर्ट में पूजा के खिलाफ ये आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर पूजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), धारा 336(3) और धारा 340(2) के तहत केस दर्ज हो सकता है। ये धाराएं धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज और जालसाजी से जुड़ी हैं, जिसमें दोषी पाए जाने पर पूजा को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए डीजी खबर के साथ। धन्यवाद।